जय हिंद बच्चों। अब हर गांव का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश की क्लास अब शुरू हो चुकी है। इस चैनल पर इंग्लिश की क्लास बच्चों शुरू हो चुकी है। आज हम आपके लिए क्लास कराएंगे क्लास नंबर 2। आपके लिए एक क्लास करा दी गई है और इंट्रोडक्शन की भी क्लास बच्चों करा दी गई है। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। बच्चों आज की जो हम क्लास कराएंगे आपके लिए, आज की जो क्लास है वो है हैबिट वाली क्लास। हैबिट वाली क्लास में हम बताएंगे कि सामने वाले से हम कैसे बात करते हैं। तो बच्चों आज की जो क्लास है क्लास नंबर 2। बच्चों सबसे पहले हम जो बात करते हैं सामने वाले से जब बात करते हैं हैबिट के बारे में, तो क्वेश्चन किससे करते हैं? डू से करते हैं बच्चों। किससे करते हैं? डू से। डू यू एक्शन फर्स्ट। बच्चों जब सामने वाले से हम बात करेंगे तो डू से बात करेंगे। डू यू एक्शन फर्स्ट। अब बच्चों हमने यहां पर एक्शन फर्स्ट दिया है। एक्शन फर्स्ट का मतलब क्या होता है? हमने हिंदी में पढ़ा है क्रिया। बच्चों हमने हिंदी में पढ़ा है क्रिया और इंग्लिश में पढ़ा है वर्ब। ये जो एक्शन होता है ये एक्शन होता है, यही क्रिया होता है और यही होता है वर्ब। लेकिन हम स्पीकिंग की भाषा में हम बोलते हैं एक्शन। ये एक ही बात होती है। अब बच्चों यहां पर जो फर्स्ट दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्या ये होती है? फॉर्म। यहां पर हम बात करेंगे डू यू एक्शन फर्स्ट है, तो मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म दी हुई है किसकी? वर्ब की। अगर यहां पर सेकंड होता तो ये होता वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहां पर थर्ड होता तो ये होता वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चों जैसे मान के चलो क्वेश्चन किया किसी ने, डू यू एक्शन फर्स्ट। एक्शन की जगह पर हम मान के चलो हम बात करते हैं स्पीक। SPEAK स्पीक। हमने क्वेश्चन किया डू यू स्पीक, क्योंकि एक्शन की जगह पर हमें क्या बोलना है? वर्ब बोलना है, क्रिया बोलनी है, एक्शन बोलना है। एक्शन हम बोलेंगे अपनी स्पीकिंग की भाषा में, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे सामने वाले से, डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हो? अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो यहां पर बोलेंगे, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलेंगे, ये है फॉर्मूला नंबर 1। तो आंसर में होगा आई एक्शन फर्स्ट। आंसर में बोलेंगे आई एक्शन फर्स्ट बोलेंगे, आई एक्शन फर्स्ट। एक्शन की जगह पर बोलेंगे स्पीक, आई स्पीक। अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम आंसर में बोलेंगे आई डू नॉट, मीन्स डोंट, आई डोंट एक्शन फर्स्ट। और आंसर में बोलेंगे आई समटाइम एक्शन फर्स्ट, आई ऑलवेज एक्शन फर्स्ट। बच्चों ये है फॉर्मूला नंबर 1। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया डू यू एक्शन फर्स्ट, एक्शन की जगह पर हमने स्पीक बोल दिया है, स्पीक इंग्लिश भी बोल सकते हैं हम, स्पीक इंग्लिश हमने। या किसी ने पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो बोलोगे आप आई स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलते तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अगर आप कभी कभी बोलते हैं तो बोलोगे आप आई समटाइम स्पीक इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी इंग्लिश हमेशा बोलते हैं तो आप बोलोगे आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। ये था फॉर्मूला नंबर 1 बच्चों। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, थर्ड पर्सन के बारे में कैसे करेंगे? फॉर्मूला नंबर ये है 2। ये क्या है? डज ही, या सी भी हो सकता है। अगर फीमेल है तो सी बोलेंगे और मेल है तो ही बोलेंगे। डज ही एक्शन फर्स्ट। आंसर में ही एक्शन फर्स्ट प्लस एस या ES। ही डजंट एक्शन फर्स्ट। अब बच्चों ये है फॉर्मूला नंबर 2। डज ही एक्शन फर्स्ट। एक्शन फर्स्ट की जगह पर हम बोलते हैं स्पीक इंग्लिश। हमने एक्शन यही लिया है, हमने वर्ब यही लिया है। हम पड़ोसी के बारे में जो थर्ड पर्सन होता है उसके बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश। अगर वह व्यक्ति बोलता है तो बोलेंगे ही स्पीक। स्पीक में एक्शन फर्स्ट में एस या ES लगा देंगे। आपने ग्रामर पढ़ा होगा एस ES। पॉजिटिव आंसर में ओनली, नेगेटिव में नहीं।
तो हम वो ये हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश, ये हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर वह व्यक्ति नहीं बोलता है तो बच्चों बोलेंगे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश या ही डजंट स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से बोलेंगे। अब तीसरा फॉर्मूला नंबर थर्ड, बच्चों ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं सामने वाले से, सामने वाले की हैबिट के बारे में बात करते हैं या उसके पड़ोसी के बारे में बात करते हैं, ही या सी हो सकता है, उसके बारे में जब बात करेंगे तो इसके जरिए से, इन फॉर्मूला के जरिए से उसकी हैबिट के बारे में बच्चों बात करेंगे। अब पास्ट के बारे में, पास्ट के बारे में अगर पूछते हैं हैबिट के बारे में तो कैसे पूछेंगे? सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति से, डिड यू एक्शन फर्स्ट, डिड यू एक्शन फर्स्ट, आई एक्शन सेकेंड, आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट। अब बच्चों इस वाले फॉर्मूले में क्या दिया है? ये पास्ट में बात करना है, डिड यू एक्शन फर्स्ट। अब यहां पर एक्शन को हम इसको लेते हैं स्पीक इंग्लिश, डिड यू एक्शन फर्स्ट मीन्स डिड यू स्पीक इंग्लिश। सामने वाला पूछेगा आपसे डिड यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलते थे तो आप बोलोगे आई स्पोक इंग्लिश, स्पीक का स्पोक हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक्शन सेकंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, आई स्पोक इंग्लिश। सामने वाला बच्चों जब ये बात करता है डिड यू स्पीक इंग्लिश तो आपको बोलना होगा आई स्पोक इंग्लिश, क्योंकि रूल यही कहता है कि हमें एक्शन सेकंड यूज करना है। अब मना करना है, इंग्लिश नहीं बोलते थे तो आप बोलोगे आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। अच्छा ये तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में हो गया। अब ये होता है कि थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं पास्ट के बारे में। क्या वह व्यक्ति काम किया करता था? क्या वह व्यक्ति काम करता था? क्या वह काम करती थी? तो कैसे बात करेंगे? डिड से बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर हो गया 4, डिड ही एक्शन फर्स्ट, आंसर में ही एक्शन सेकेंड, ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट। अब बच्चों ये है फॉर्मूला नंबर 4। जैसे मान चलो हमने एक्शन कौन सा लिया है? स्पीक इंग्लिश। हमने पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में डिड ही स्पीक इंग्लिश, हमने पूछा डिड ही स्पीक इंग्लिश। अगर वह व्यक्ति इंग्लिश बोलता था तो आंसर में आएगा ही स्पोक इंग्लिश, क्योंकि यहां पर एक्शन सेकंड है, ही स्पोक इंग्लिश। अगर वह व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोलता था तो कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश या ही डिडंट, एक साथ शॉर्ट फॉर्म हो जाती है डिडंट, ही डिडंट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम बात करेंगे। बच्चों अभी हमने प्रेजेंट के बारे में बताया है, पास्ट के बारे में बताया है। हो सकता है कि आप आज इंग्लिश नहीं बोलते हैं, कल इंग्लिश नहीं बोलते थे, फ्यूचर में बोलेंगे। ये फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर है 5। अब फॉर्मूला नंबर 5 के अकॉर्डिंग है विल यू स्पीक, विल यू एक्शन फर्स्ट, आंसर में होगा आई विल एक्शन फर्स्ट। नेगेटिव आंसर होगा आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट। अब बच्चों ये है फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर में क्या होगा? अभी आप इंग्लिश नहीं बोलते, शायद आप फ्यूचर में इंग्लिश बोलेंगे, तो बच्चों ये होगा, हम सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो विल यू स्पीक इंग्लिश। एक्शन फर्स्ट की जगह पर हमने एक्शन कौन सा लिया है? स्पीक इंग्लिश, तो ये होगा विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश। अगर आप फ्यूचर में इंग्लिश बोलेंगे तो आंसर आएगा आई विल स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलेंगे तो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। बच्चों ये तो था सामने वाले व्यक्ति से जब बात करेंगे। अब ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन ही या सी, वह व्यक्ति भी तो इंग्लिश बोल सकता है, वह व्यक्ति भी तो कुछ ना कुछ करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 6 में दिया हुआ है विल ही एक्शन फर्स्ट, आंसर में ही विल एक्शन फर्स्ट, ही विल नॉट एक्शन फर्स्ट। अब बच्चों ये थर्ड पर्सन के बारे में।
जैसे हम किसी पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति जो बैठा हुआ है, यह फीमेल भी हो सकता है, हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ही लिखा है। अगर फीमेल हो तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। उस व्यक्ति के बारे में बच्चों हम बात कर रहे हैं। कैसे? विल ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा? अगर वह व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा तो ही विल स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलेगा तो ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। बच्चों, इस तरीके से हम बात करना शुरू कर सकते हैं। ये हमारी थी सेकंड क्लास। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही वर्ब यूज किया है, इसकी जगह पर हम दूसरा भी वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला है पहला वाला फॉर्मूला, इसमें हमने एक वर्ब दे रहा है आपके लिए, 3 वर्ब दे रहे हैं, ज्यादा वर्ब नहीं है, ठीक है। एक तो यही है स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, और दूसरा वर्ब है टेक मिल्क, टेक मिल्क, और थर्ड है रीड इंग्लिश बुक, रीड इंग्लिश बुक। रीड इंग्लिश बुक। अब बच्चों, जैसे हमने स्पीक इंग्लिश वर्ब इनमें यूज किया था, उसी प्रकार टेक मिल्क हम यूज करेंगे, फिर रीड इंग्लिश बुक ये यूज करेंगे। जो भी वर्ब हैं, चाहे आप नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, इस जो कुछ भी काम करते हैं, आप इन जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन फॉर्मूलों में आपको यूज करना है। बच्चों, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट स्पीक इंग्लिश। बच्चों, प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। सो प्रैक्टिस आप करते रहें, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख पाओगे। ये बहुत ही जो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, टीचर सर को आज दीजिए विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।